सिगोरा की टीम से तो मैं सीधा ग्राउंड पर पहुंचकर बॉल जलाता हूँ। बॉल जलाने के बाद अब हम लोग करते हैं टॉस, तो टॉस जीते हम। यहाँ पर सिगोरा की टीम फील्डिंग लगा ली, तो ओपनिंग पे जाते हैं मैं और पवन। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है तो सिगोरा की स्टार्टिंग काफी अच्छी होती है, लेकिन लास्ट बॉल पर पवन एक छक्का लगा देता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 1 ओवर में 10 रन। अब आता है मैच का दूसरा ओवर, तो दूसरे ओवर में पवन यहाँ पर लगातार 3 छक्के लगा देता, लेकिन चौथी बॉल पर फिर से मारने जाता और सीधा बॉल फील्डर के हाथों में आउट हो जाता। इसके बाद बल्लेबाजी पे आता जयपाल, तो जयपाल जाते ही परमान मुझे स्ट्राइक दे देता, तो मैं लास्ट बॉल पर लेग साइड में एक छक्का लगाता हूँ, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 2 ओवर की समाप्ति पर 35 रन। अब आता है मैच का तीसरा ओवर, तो तीसरा ओवर बिल्कुल सिगोरा के पक्ष में रहता है। इस ओवर में रन आते हैं मात्र 5। फिर चौथे ओवर की पहली बॉल पर यहाँ पर जयपाल क्लीन बोल्ड हो जाता और लास्ट बॉल पर भी नीतीश यहाँ पर बोल्ड हो जाता। तो अब हमारा स्कोर था 4 ओवर की समाप्ति पर 50 रन। अब आता है मैच का 5वां ओवर, तो 5वें ओवर में मैं एक चौका और एक छक्का लगाकर 5वीं बॉल पर मैं ओमकार भाई साहब को स्ट्राइक देता हूँ, तो ओमकार भाई साहब 6वीं बॉल पर सीधा छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। तो अब हमारा स्कोर था 5 ओवर की समाप्ति पर 61 रन। फिर मैं 6वें ओवर में एक चौका और एक छक्का लगा देता हूँ, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 6 ओवर में 71 रन। फिर 7वें ओवर की ध्रुव लगातार यहाँ पर 3 बॉलर डॉट खेल जाते, लेकिन बाकी की 3 बॉलों में एक छक्का और एक चौका लगा देता और लास्ट बॉल पर सिंगल रन ले लेता है। अब बचता है मैच का लास्ट ओवर, तो लास्ट में ओवर में ध्रुव के 2 चौक और मेरे एक छक्के की मदद से हमारा स्कोर पहुंच जाता है 96 रन 8 ओवर की समाप्ति पर। अब हम लोग यहाँ पर फील्डिंग सेट कर देते और सिगोरा के दोनों बल्लेबाज बैटिंग पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता तो मेरी पहली बॉल पर मैं लेग साइड में शानदार मारता, लेकिन आनंद की शानदार फील्डिंग की वजह से मात्र 2 रन मिलते हैं। लेकिन मेरी तीसरी बॉल पर मनीष लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाता और चौथी बॉल पर वह 1 रन ले लेता। अब मेरी बचती है ओवर की लास्ट बॉल, तो लास्ट बॉल पर बल्लेबाज मारता और सीधा कैच पवन के हाथों में जाता और हमको एक सफलता मिल जाती है। अब दूसरा ओवर लेकर आता है जयपाल, तो जयपाल यहाँ पर अपनी शुरुआती 5 बॉलों में काफी शानदार गेंदबाजी करता है, लेकिन लास्ट बॉल पर मनीष ऑफ साइड में एक शानदार छक्का लगाता है, तो अब सिगोरा का स्कोर पहुंच जाता है 2 ओवर में 22 रन। अब हमको यहाँ पर विकेट लेने की बहुत जरूरत थी, वो भी मनीष का। तो तीसरा ओवर डालने आता हूँ मैं यहाँ पर लगातार मनीष को 3 बॉल डॉट काटता हूँ, लेकिन चौथी बॉल पर मनीष मारने जाता और सीधा कैच आउट हो जाता है जयपाल के हाथों में। और लास्ट बॉल पर मैं एक बल्लेबाज को और बोल्ड मारकर मैं सिगोरा को बिल्कुल बैक फुट पर ला देता हूँ। अब चौथा ओवर लेकर आता जयपाल, तो जयपाल की दूसरी बॉल पर पाजी ऑफ साइड में खेलते हो, सीधा कैच लड्डू के हाथों में चला जाता, हमको एक सफलता और मिल जाती है। फिर बाकी की सभी बॉलर जयपाल यहाँ पर डॉट काट देता, तो अब सिगोरा का स्कोर था 4 ओवर की समाप्ति पर 24 है। तभी 5वां ओवर लेकर आते ओमकार भाई साहब, तो ओमकार भाई साहब के ओवर में 2 छक्का और एक नीतीश की खराब फील्डिंग की वजह से चौका लग जाता, तो सिगोरा का स्कोर पहुंच जाता अब 5 ओवर में 40 रन। ओमकार भाई साहब के ओवर में 16 रन आने के बाद 6वां ओवर लेकर आता हूँ तो मैं यहाँ पर लगातार 2 बॉलर डॉट काटता हूँ, लेकिन तीसरी बॉल पर बल्लेबाज मारता और 1 रन मिल जाता है। फिर मैं यहाँ पर लगातार 2 बॉलर डॉट काटता हूँ, लेकिन लास्ट बॉल पर बल्लेबाज का कट घलता और आउट हो जाता है। अब सिगोरा को जीतने के लिए चाहिए 12 बॉलों में 56 रन। तभी 7वां ओवर लेकर आता है जयपाल, तो जयपाल यहाँ पर लगातार 5 बॉलर डॉट काट देते, लेकिन लास्ट बॉल पर एक छक्का खा जाता। अब सिगोरा को जीतने के लिए 6 बॉलों में 50 रन चाहिए, तो तभी आखिरी ओवर डालता है आनंद, तो आनंद भी अपने ओवर से मात्र 2 रन देता और यह मैच हम बहुत ही आराम से जीत